हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं छपरा के एक महत्वपूर्ण रचनाकार बच्चू पांडे जी की काव्य संकलन फिर उजास को बोना है पर अपना चंद थॉट अर्थात एक समीक्षा आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। फिर उजास को बोना है बच्चू पांडे जी का शत प्रकाशित काव्य संकलन है। फिर उजास को बोना है यह संकल्प शक्ति पूरे संकलन पर अमिट छाप छोड़ रहा है, जो पाठकों में उत्कंठा जगाता है इस काव्य संकलन का रसास्वादन करने के लिए। जहाँ तक कवि की रचना संसार की बात है वो काफ़ी विस्तृत है। प्रकृति के विविध रूप, मौसम, प्यार की खिलती हुई कली फूल बनकर कहीं सुरभि बिखेरती है तो कहीं प्रेमी संग प्रणय के लिए मनोहार करती है, प्रेमी से मिलने के लिए श्रृंगार करती है और उसकी बाट जोहती है तो कहीं बिछड़े प्रेमी की स्मृतियों को फिर से मानस पटल पर उकेरती हुई नजर आती है। कवि की कलम यहीं नहीं रुकती, उसका प्रेम स्व से ऊपर उठकर पूरी प्रकृति, जनमानस, उसके भीतर चल रहे उथल पुथल को भी अपनी रचना का विषय वस्तु बनाता है। कवि इस स्थिति में दुखी होता है, उसके कारण को पड़ताल करते हुए इसके जिम्मेवार कारक सत्ता पर तंज कसता है, उन्हें खरी खोटी सुनाता है तो उन्हें सावधान भी करता है। कवि की दृष्टि जनमानस के बदलते भाव लोक पर भी है, जो आधुनिकता के चक्कर में किस तरह प्रकृति सहज जीवन से कटते जा रहे हैं। एक अभिजातिक भावबोध कविता इसका जीवंत नमूना है। पंक्ति देखें, अब कोई छत ऊंचाई का धरातल नहीं परिभाषित करती, महज कपड़े सुखाने, धूप सेकने या इश्क के चोटले लगाने का बहाना भर होती है। इसकी मुडेर पर सजे कांटेदार कैक्टस के गमले नई तहजीब के नमूने हैं, लेकिन कवि को जनमानस के अंदर सुसुप्त चेतना पर पूर्ण विश्वास है। वह जानता है कि यह लुप्त प्राय सी हो सकती है, लेकिन पूर्णतः कभी लुप्त नहीं होती। वह फिर से जनमानस की उस शक्ति को जागरण के लिए आह्वान करता है, क्योंकि वह जानता है कि विराट परिवर्तन इसी के द्वारा संभव अतीत में भी हुआ है और भविष्य में भी होगा। हे अपरूप रूप उज्ज्वल ऊर्जस्वल कविता की पंक्ति देखिए, तपो विश्व कल्याण हेतु तुम, भव बाधा हित बनो सेतु तुम, फहवो बन हिंदुत्व केतु तुम। आगे कवि फिर कहता है, शक्ति पुंज तुम स्वयं रुद्र हो, ज्ञान कोश अक्षय समुद्र हो, हे साधक तुम अमृत पुत्र हो, ज्ञान पुष्प हो, वारो परिमल। कुल मिलाकर यह काव्य संकलन पाठकों को बार बार पढ़ने को मजबूर करता है। मित्रों, कैसे लगे मेरे विचार समीक्षा? यदि अच्छे लगे हों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड